हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। हमारा थर्ड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। ठीक है। थर्ड चैप्टर में जो भी हमने करवाया था, आई होप आप लोगों ने कॉपियाँ कंप्लीट कर ली होगी, उसको अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं 4, पेज नंबर 35। और हमारा चैप्टर का नाम क्या है? टिक टिक टिक। ठीक है। चैप्टर के नेम से ही आपको समझ में आ गया होगा जो साउंड आ रहा है, क्या साउंड आ रहा है? टिक टिक टिक। ये आवाज आपने सुनी होगी। ठीक है। कहां पर सुनी है? यस, घड़ी की आवाज है। ठीक है। आप लोगों के घर पर भी वॉच वगैरह है तो आप लोगों ने घड़ी की आवाज सुनी होगी। तो कैसे आवाज करती है वो? टिक टिक टिक। ठीक है। तो घड़ी के बारे में, समय के बारे में हमको इस चैप्टर में समझाया गया है, बताया गया है। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। पंपोज एंड साजिया वे आर डिस्कसिंग हुज मॉम इज फर्दर फ्रॉम स्कूल। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? तो आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट्स टू रीच स्कूल। मैं 5 मिनट में स्कूल पहुंच सकता हूँ। ठीक है। आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट टू रीच स्कूल। मैं 2 मिनट में स्कूल पहुंच सकता हूँ। इम्पॉसिबल, योर होम इज फर्दर फ्रॉम स्कूल। तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर से दूर है। बट आई चेक माई वॉच, पर मैंने मेरा घड़ी में समय देखा है। आई स्टार्ट फॉर स्कूल ऑफ 7 o'clock व्हेन आई रीच स्कूल a minute hand points at 2. She shouldn't it be 2 minutes past 7 or 7.02। ठीक है। तो इसमें घड़ी के बारे में, समय के बारे में हमको बताया गया। ठीक है। तो प्रैक्टिस टाइम देखेंगे पेज नंबर 36। ठीक है। ये पार्ट हमारा फर्स्ट है चैप्टर 4 का। ठीक है। तो 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम ए क्लॉक हु इज राइट। 3 दोस्त हैं। कौन कौन से? चीकू, बिट्टू और पिंकी। ठीक है। ये 3 दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। तो इनका चीकू का टाइम कितना है? 12:03 और बिट्टू का है 12:50। फर्स्ट वाली क्लॉक को देखिए। और पिंकी का है 3। तो क्लॉक से आप टाइम मैच करेंगे कि कौन सही है। ठीक है। तो इसमें सामने वॉच भी बनी हुई है और इनका टाइम भी दिया हुआ है। घड़ी में क्या समय हो रहा है? देखो, सबसे पहले ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि घड़ी, ये हमारी घड़ी है। ठीक है। अब इसमें हम समय बताते हैं। ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है और ये 3 है। ठीक है। इसमें 2 पॉइंट रहते हैं। ठीक है। अब क्या है? जैसे 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है। अब देखो डायग्राम में क्या है? ये 3 पे है और ये 12 पे। ठीक है। समझ में आ रहा? तो अब आप बताइए इस घड़ी में क्या समय हो रहा है? बताइए। ये जो ये सुई दिख रही है, ये काय की है? ये घंटे वाली, आवर्स वाली है। ठीक है। और ये मिनट वाली है। ठीक है। जो ये छोटी सुई दिख रही है, ये आवर्स वाली है और ये मिनट वाली है। ठीक है। तो कितना हो रहा है? 3:12। तो कौन सा ये है? चीकू, बिट्टू या पिंकी? यस, पिंकी, क्योंकि पिंकी का टाइम 3 o'clock है। फिर है और नेक्स्ट है चीकू 7:25, 5 7 और एक है 5:35। तो सेकंड वाली वॉच जो बनी हुई है उसमें ये वाला जो है मिनट वाला आवर्स वाले में चेंज है। ठीक है। ये कहां पे है? ये यहां पे और ये कहां पे है? 7 पे। ठीक है। सेकंड वाले में किसका टाइम सही बता रहा है? अभी आप बताइए टाइम कितना होगा? ये 5 पे है और ये 7 पे है। तो ये जो आवर्स वाला 5 पे 7 पे, तो इसको ये टाइम कितना होता है? 5:35। किससे मैच हो रहा है? पिंकी से। ये पिंकी का है। ठीक है।
सबसे पहले जैसे ये 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, ठीक है, सभी को पता है। तो जब ये 12 पे है, ठीक है, अब माना कि ये दो सुइयां हैं, एक ये है, ये मिनट वाली है और ये आवर्स वाली, ठीक है। अब ये क्या समय हो रहा है? 6 बजे। फिर अब इसको क्या बोलते हैं? 6 12 पे जब करेक्ट काटा जाता है तो इसको 6 बोलते हैं। अब फिर ये यहाँ पे बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं 6 5। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा तो 6 10, ये यहाँ आ जाएगा 6 15, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा तो 6 20, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा तो 6 25। इस तरीके से ये हमको समय घड़ी बताती है। तो सेकंड वाले में किसका सही है? पिंकी का। अब थर्ड वाली जो क्लॉक है उसमें देखो आवर्स वाली है वो 7 पे है और मिनट वाली है वो 3 पे। तो मैंने बताया कि 5 5 से काउंट करना है, तो 3 पे तो कितना हो गया? 50, तो कितना होगा? 7 15। तो ये पिंकी इज राइट, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ओके। शो द फॉलोइंग टाइम इन द क्लॉक, पेज नंबर 37। अब क्या होगा? घड़ी बनी हुई है, ठीक है, नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये पॉइंट। अब यहाँ पे हमको बताया है 3:10। अब ये हमको क्लॉक में शो करना है 3:10, ठीक है। तो कैसे शो करोगे? तो जो पहले बताया जो छोटी सी आवाज वाली वो यहाँ आ जाएगी 3 पे, ठीक है। और मिनट वाली ये 10 मतलब 10 मतलब 2 पे, तो ये हमारा टाइम हमें शो करना है। फिर है नेक्स्ट है 6:40, ठीक है। ये घड़ी का शेप चेंज हो गया, ये न्यू पैटर्न पे हुआ, ठीक है। कितना है टाइम? 6:40, 6:40, ठीक है। ये 12, ये 6, ये 9, ये 3, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11, ठीक है। अब कितना बताना है? 6:40, मतलब ये आवर्स वाली पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और मिनट वाला एक पे ये हमारा समय क्या हो गया? 6:40, ठीक है। सेम टू सेम थर्ड वाली वॉच में भी आपको 4:45 शो करना है और फोर्थ वाली वॉच में 2:20 शो करना है और फिफ्थ वाले में 3:15 शो करना है और सिक्स्थ वाले में 7:35 शो करना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हमको सिर्फ समय दिया हुआ है पर हमको फिर वॉच में शो करना है कि 3:10 कैसे बजेगी घड़ी में बताना है। तो ये जो आवर्स वाली सुई है वो 3 पे रहेगी और मिनट वाली 2 पे रहेगी, क्योंकि इसको कैसे करते हैं? 5 जो मिनट वाली सुई जब 1 पे आती है उसको क्या बोलते हैं? 5। तो जैसे ये 3 पे है तो ये अगर 1 पे आ गई तो कितना हो जाएगा? 3:05 मतलब 3:05। फिर अगर ये 2 पे आ गई तो 3:10 जो हमको टाइम शो करे। फिर 3 पे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? 3:15, फिर 3:20, 3:25, 3:30, 3:35, 5 के हिसाब से मिनट बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ओके। फिर है डू यू लाइक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 का, डू यू लाइक स्काई वॉचिंग? if yes then this one should interested you. ए वाला क्या है? at what time does the sun rise at your place? ठीक है, जहां हम रहते हैं वहां पे राइज मतलब उगना, सूर्य कब उदय होता है, सूर्य कब उगता है, कितने बजे उगता है, ठीक है। तो आप बताइए हमारे यहाँ पे सूर्य कितने बजे निकलता है सुबह मॉर्निंग में? तो उसमें आएगा 5:30 AM,
ठीक है, सुबह के 5:30 बजे सनराइज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हेन डज द सनसेट, सूरज कितने बजे डूबता है? आप सभी को पता है सुबह सूरज निकलता है और शाम को डूबता है, पर हमको क्या करना है, इसमें समय बनाना है, ठीक है। तो सनसेट कितने बजे होता है? तो 6:50 PM, शाम को 6:15 बजे, ठीक है। अब आप ये कह रहे हो ये AM और ये PM क्या है, ठीक है। तो मैं सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ आपको। जो सुबह का समय रहता है, ठीक है, मतलब रात के 12 बजे के बाद जो हमारा समय चलता है वो दोपहर के 12 बजे तक वो AM में रहता है, ठीक है। और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक PM चलता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया? जो हमारे मॉर्निंग का टाइम रहता है, मतलब दोपहर के पहले से, मतलब शुरू कहाँ से होता है? रात के 12 बजे के बाद से जो समय स्टार्ट होता है वो हमारा AM में होता है, ठीक है। और फिर जो दोपहर के 12 बजे के बाद जो टाइम स्टार्ट होता है वो हमारा PM में रहता है, ठीक है। ओके, क्लियर। अब डज द सनराइज एंड सेट एट द सेम टाइम्स एवरी डे, तो क्या मुझे पूछ रहे हैं क्या इसी समय पर रोज सन राइज होता है और सन सेट होता है? तो ये गलत बात है, क्योंकि इसमें भी टाइम चेंज होता है। द सन डज नॉट एंड सेट एट द सम टाइम एवरी डे, प्रत्येक दिन इसी समय पर सनराइज और सनसेट नहीं होता है, ठीक है। ओके, अब देखिए फाइंड आउट हाउ, पेज नंबर 38 देखिए, हाउ लॉन्ग will it take the main hand to move from, ठीक है। अब कैसा, जैसे इसमें समय दिया हुआ है, घड़ियां बनी हुई है कि इनमें कितना डिफरेंस है, कितना समय है, तो ये हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले क्या बता देता हूँ कि समय के बारे में, 1 आवर में 60 मिनट, ठीक है। और 1 डे में 24 आवर्स, ठीक है। और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले कोई पूछेगा कि भैया 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, तो आपको कितना बोलना है? 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। फिर कोई पूछेगा 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, ठीक है, 1 दिन में 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? तो 24 आवर्स होते हैं। फिर अब कोई पूछेगा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सनराइज कितने बजे होता है? तो 5:30, ठीक है। और सनसेट 6:50। और आप लोग घर पर वॉच मतलब टाइम देखने के लिए घर पे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जिसको घड़ी देखनी नहीं आती है, तो जो मैंने आपको तरीका बताया है उस तरीके से आप लोग घड़ी देखेंगे, ठीक है, जिससे आपको समय का पता चल जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, जो 38 पेज नंबर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो आज जितना भी मैंने आपको क्लॉक के बारे में बताया है, समझाया है, तो आप लोग घर पे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको टाइम देखते आ जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।